हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में झारखंड में अपवाह प्रणाली को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड में नदियों के बारे में देखते हैं। अब देखिए कि झारखंड की जो नदियां हैं वो किस पे डिपेंड करती है, झारखंड की नदियां कैसे होगी। तो झारखंड की नदियां जो है, अधिकतर नदियां जो है उसमें वर्षा के समय में पानी होती है, लेकिन जब वर्षा नहीं होती है तो वहां की नदियां क्या होती है, पानी उसमें नहीं होती है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ की नदियां जो है वो मानसून पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? मानसून पे डिपेंड करती है। और सोन नदी को छोड़कर, अगर हम लोग सोन नदी को देखें तो इस नदी को छोड़कर, झारखंड में सोन नदी को छोड़कर बाकी नदियां जो है वो कैसी नदियां हो गई? बरसाती नदियां हैं। मतलब कह सकते हैं कि सोन नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां कैसी है? बरसाती नदियां हैं। और क्या, यहाँ पे गर्मी के दिनों में नदियां सूख जाती है। गर्मी के दिनों में नदियां सूख जाती है। एक नदी और है यहाँ पे, सबसे खास बात यह है कि यहाँ की जो नदियां हैं, जितने भी नदियां हैं, यहाँ की नदियों में पत्थर की संख्या ज्यादा, मतलब पत्थर ज्यादा पाया जाता है, जिस कारण से यहाँ की नदियों में नौका विहार करना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे एक नदी और है जिसका नाम है मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी नाम है? मयूराक्षी। और मयूराक्षी को हम लोग मोर नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? मोर नदी के नाम से जानते हैं। और इस नदी में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? नाव चला सकते हैं। मतलब नाव चला सकते हैं। कहाँ पे? मयूराक्षी नदी में। तो मयूराक्षी नदी में नाव चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पे सेकंड और क्या देखते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं कि नदी की प्रवाह की, मतलब दिशा की, प्रवाह किस दिशा में हो रही है, पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में, तो हम लोग बात करते हैं कि अगर प्रवाह की दिशा के अनुसार बात करें, प्रवाह दिशा के अनुसार बात करें तो दो रूप में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरवर्ती नदी, उत्तरवर्ती नदी, और दूसरे भाग को कहते हैं पूरबवर्ती नदी या दक्षिणवर्ती नदी। पूरबवर्ती नदी या दक्षिणवर्ती नदी। ठीक है, दक्षिणवर्ती नदी। तो कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, एक उत्तरवर्ती नदी और एक पूरबवर्ती नदी। तो देखिए, उत्तरवर्ती नदी में कौन कौन से आएंगे और पूरबवर्ती नदी में कौन कौन से आएंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो नदी पठार से निकली और उत्तर की ओर बहकर चली गई वो हम लोग नदियां कहेंगे उत्तरवर्ती नदी। और वैसी नदियां जो पठार से निकली और दक्षिण भाग से होकर वह पूरब की ओर बही, पूरब से बहकर फिर से दक्षिण की ओर बह गई, वैसी नदियों को हम लोग कहते हैं दक्षिणवर्ती नदी। क्या कहते हैं? दक्षिणवर्ती नदी। तो आगे हम लोग उत्तरवर्ती नदी के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती के नदी के बारे में देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं उत्तरवर्ती नदी के बारे में। देखिए, उत्तरवर्ती नदी में आपको यहाँ पे देखना है सोन नदी के बारे में, उत्तरी कोयल के बारे में, पुनपुन के बारे में, फल्गु के बारे में और चानन के बारे में। तो ये चार नदी, पांच नदी कौन कौन सा? सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु और चांद। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि सोन नदी। तो जो सोन नदी है, उस सोन नदी का अगर हम लोग उद्गम स्थल का बात करते हैं तो ये निकला हुआ है मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकली हुई है। कहां से निकली हुई है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकली हुई है। इसका अगर मुहाना का बात करते हैं तो मुहाना इसका गंगा नदी है, मुहाना इसका गंगा नदी है। और इसकी अगर सहायक नदी का बात करते हैं तो इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल। कौन सी नदी है? उत्तरी कोयल। और उत्तरी कोयल कैसी नदी है? तो उत्तरी कोयल है उत्तरवर्ती नदी है। अपवाह क्षेत्र का बात करते हैं तो कहां कहां पे ये बहता है? तो ये आपका पलामू और गढ़वा में है, पलामू और गढ़वा से।
इसका उपनाम भी कहते हैं कि इसी को सोन नदी को ही सोनभद्र कहते हैं या हिरण्यवाह भी कहते हैं, हिरण्यवाह भी कहते हैं। इसकी अगर कुल लंबाई का बात किया जाए तो इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, 784 किलोमीटर है। तो अगले वीडियो में हम लोग आगे की नदियों के बारे में देखेंगे।